नमस्कार, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की कुछ ऐसी बड़ी और दिलचस्प खबरों को समझने वाले हैं जो दुनिया भर में उसकी एक नई, एक मजबूत पहचान बना रही हैं। तो चलिए इसी सवाल को आज डिकोड करते हैं। देखते हैं कि भारत कैसे दुनिया में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। चाहे वो जियोपॉलिटिक्स की बात हो, जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करने की या फिर अंतरिक्ष में नए रिकॉर्ड बनाने की। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के मंच पर भारत के बढ़ते कद की। एक ऐसा कद जिसे सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करने वाले जज्बे से भी नापा जा रहा है। तो देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक जाने माने थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और सबसे जरूरी बात यह है कि भारत ने इस रैंकिंग में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब इस लिस्ट में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन है। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जैसा हमने कहा, असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती। असली ताकत तो तब दिखती है जब आप मुश्किल में पड़े किसी दोस्त का साथ दें। भारत ने एक बार फिर यही किया है और ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है ताकि चक्रवात दितवा से तबाह हुए अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद की जा सके। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये एक पैटर्न दिखाती है। चाहे तुर्की सीरिया में भूकंप हो या यूक्रेन और सूडान में फंसे नागरिक, भारत हमेशा मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक रहा है। इसे कहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर, यानी संकट के समय सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला। और भारत ये भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है। चलिए अब एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। एक तरफ हम अपनी धरती की हजारों साल पुरानी विरासत को बचाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ लाखों मील दूर मंगल ग्रह पर भारत का नाम लिख रहे हैं। ये कहानी है संरक्षण और खोज की। तो हुआ यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अनमोल धरोहर, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत अब वहां किसी भी तरह के अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने अरावली पहाड़ी की एक साफ सुथरी परिभाषा भी दे दी है ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। और ये फैसला इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि अरावली हमारे लिए एक नेचुरल दीवार की तरह है, एक सुरक्षा कवच है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा के हरे भरे मैदानों की तरफ बढ़ने से रोकती है। और यही तो कमाल की बात है। एक तरफ हम अपनी पुरानी धरोहर बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आसमान में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह के नक्शे को अपडेट किया है। और हम सबके लिए गर्व की बात यह है कि इन नए नामों में से कई नाम भारतीय हैं। जरा सोचिए, मंगल ग्रह पर अब केरल की खूबसूरत जगहों पेरियार, बेकल, वर्कला के नाम पर घाटियां और क्रेटर्स हैं। इतना ही नहीं, भारत के एक महान भूविज्ञानी एम.एस. कृष्णन के सम्मान में एक क्रेटर का नाम कृष्णन क्रेटर रखा गया है। ये वाकई में अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती पहचान का एक बड़ा सबूत है। अच्छा, तो मंगल से वापस जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि देश के अंदर क्या क्या खास हो रहा है जो भारत की तरक्की की कहानी को और मजबूत करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में भगवान राम की एक बहुत ही भव्य कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। पूरे 77 फीट ऊंची ये प्रतिमा अब उस राज्य के लिए एक नया और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लैंडमार्क बन गई है। और पता है इसे बनाया किसने है? उन्हीं महान कलाकार ने जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया था। जी हां, पद्म भूषण से सम्मानित मूर्तिकार राम वी सुतार ने ही इसे डिजाइन किया है। और अब एक ऐसी खबर जिसने सच में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया है। लंदन में एक भारतीय रम ब्रांड ने एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर पूरी दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। इस भारतीय ब्रांड का नाम है केमिकारा और इसे ग्लोबल रम ब्रांड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। और इसकी खासियत, इसे ताजे गन्ने के रस से बनाया जाता है। कोई एक्स्ट्रा चीनी नहीं, कोई आर्टिफिशियल रंग नहीं, एकदम प्योर। और जजों को इसका यही अनोखा और नेचुरल स्वाद बहुत पसंद आया। चलिए अब खेल जगत से एक बड़ी खबर। हमारी महिला बॉक्सिंग टीम को एक नया और बेहद अनुभवी कोच मिल गया है। सैंटियागो नीवा को टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। नीवा पहले पुरुष टीम के साथ भी हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं और उम्मीद है कि उनके अनुभव से हमारी महिला बॉक्सर्स और भी कमाल करेंगी।
तो देखिए, जब हम इन सारी अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक ऐसे भारत की जो हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। तो कूटनीति से लेकर विज्ञान और संस्कृति तक ये सारी उपलब्धियां भारत के एक बहुत ही मजबूत भविष्य की तरफ इशारा कर रही हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आने वाले समय में भारत और कौन सी नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।